नमस्कार। सरस भारत के इस अंक में आपका हृदय से अभिवादन एवं अभिनंदन। आज के सत्र का विषय है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी वर्ष यानी इस क्रिसमस को वे अपने जन्म के 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अटल जी का जन्म क्रिसमस को हुआ था, ये हम सब जानते हैं। वाजपेयी जी भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लगभग 47 वर्षों तक सांसद रहे। वे जितने बड़े जननायक थे उससे कहीं बड़े मननायक थे। सरस भारत के इस अंक में अटल जी के देखे गए सपने को उनकी कविता के माध्यम से देखेंगे। ऊंचाई के अंधर में कैसे रिश्ते इन दिनों दरक कर चकनाचूर हो रहे हैं, कैसे लिपे पुते चेहरे में तमाम भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद महानगरीय जीवन में आज मानव कैसे निरंतर टूटकर अकेला होता जा रहा है, कैसे सफलता के हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर आज मानव का मन लगातार लहूलुहान हो रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में लहूलुहान मन और रक्त रंजित आत्मा का उपचार अटल जी कैसे अपनी कविता में करते हैं, आइए इन्हें देखते हैं। जी हां, अटल जी की कविता मवाद से भरे मन और घायल आत्मा का डायग्नोसिस कर सफल इलाज करती है। वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर उनकी प्रसिद्ध कविता ऊंचाई के प्रमुख अंश को देखते हैं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करते हुए अंत तक अपनी उपस्थिति बरकरार रखें। अटल जी अपनी सुप्रसिद्ध कविता में सुख एवं दुख, फूल एवं शूल, विष एवं अमृत तथा राग एवं विराग को एक साथ आत्मसात करने का आह्वान करते हैं। तो आइए देखते हैं अटल जी की कविता ऊंचाई। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है सिर्फ बर्फ जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खेलती खिलखिलाती नदी जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है। ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरसहीन भावना भर दे। अभिनंदन की अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण है, उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, किंतु कोई गौरैया वहां नीर नहीं बना सकती, न कोई थका मांदा बटोही उसकी छांव में पल भर पलक ही झपका सकता है। वाजपेयी जी स्पष्ट रूप से इस बात पर विशेष बल देते हैं कि सफलता के चकाचौंध और जगमगाहट में व्यक्ति अपनी मिट्टी से, वो अपनी जड़ से कटकर एकाकी जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। आइए इस भाव को आगे देखते हैं। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, सबसे अलग थलग, परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई के आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतना एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ढोता है, चेहरे पर मुस्कान चिपका मन ही मन रोता है। भारत इस अंक में फिलहाल इतना ही। कविता का अगला अंक अगले अंक में देखेंगे। अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले अंक में। ओम शांति।